डीमन स्लेयर के अंदर इन्फिनिटी कास्टल आर्क को सबसे बेस्ट आर्क माना जाता है क्योंकि इसके अंदर हाशरा वर्सेस अपर मून की लड़ाई दिखाई गई है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक पोल रखा था जिसके अंदर मैंने तुम लोग से ये पूछा था कि क्या मैं इन्फिनिटी कास्टल आर्क को एक्सप्लेन करूं, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने हाँ बोला है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में अकाजा वर्सेस तांजीरो वाली फाइट को एक्सप्लेन करूंगा, और ये वीडियो इन्फिनिटी कास्टल आर्क का पार्ट 1 है और आगे कई सारे पार्ट आएंगे इस पे, तो सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे तांजीरो और गियू जब मुजान को ढूंढ रहे थे तभी उन दोनों का इनकाउंटर होता है अकाजा से, और अकाजा तांजीरो को पहचान जाता है और बोलता है कि इतने कमजोर होने के बाद भी तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन हमारा तांजीरो अकाजा को देख के तुरंत ही गुस्सा हो जाता है, उसे रेंगोकू का बदला लेना था। इसीलिए तांजीरो अकाजा के ऊपर एक हिनोकामे कागुरा का अटैक करता है जिससे अकाजा का एक हाथ कट जाता है। फिर अकाजा तांजीरो के ऊपर एक काउंटर अटैक करता है जिससे अपना तांजीरो डॉज कर देता है, और ये देख के अकाजा और गियू दोनों शॉक हो जाते हैं। और अकाजा बोलता है कि तुम अब वीक नहीं रहे, इसलिए मैं तुमको अब रिस्पेक्ट करता हूँ। और इस पॉइंट के बाद फाइट सीरियस हो जाती है और अकाजा अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करने लगता है। फिर हमारा गियू वाटर ब्रीथिंग का 11th फॉर्म यूज करता है जिसका नाम है डेड काम। तभी अकाजा बोलता है कि वाटर ब्रीथिंग का ये वाला फॉर्म मैंने किसी हजरा को यूज करते हुए नहीं देखा। और फिर हमारा गियू वाटर ब्रीथिंग का 2nd फॉर्म यूज करके उसका एक हाथ काट देता है जिससे हमारा अकाजा गियू से बहुत परेशान हो जाता है। इसीलिए अकाजा अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करके गियू को बहुत दूर फेंक देता है जिसकी वजह से हमारा तांजीरो फाइट में अकेला हो जाता है। लेकिन हमारा तांजीरो अकाजा को बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहा था, और ये देख के अकाजा तांजीरो से इम्प्रेस भी हो जाता है, उसे कॉम्प्लीमेंट भी करता है। लेकिन वो रेंगोकू को उल्टा सीधा बोलने लगता है, इसीलिए तांजीरो हमारा बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हमारा अकाजा तांजीरो के ऊपर मल्टीपल अटैक करता है जिससे तांजीरो को थोड़ा बहुत डैमेज हुआ। लेकिन पूरी फाइट में तांजीरो ये नोटिस करता है कि अकाजा एक अपर हैंड रख रहा है उससे, और वो कैसे कर रहा है वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद अकाजा तांजीरो के एक अटैक के बीच में ही उसका ब्लेड पकड़ लेता है। तभी तांजीरो अकाजा को एक हेडबट मारता है, लेकिन इससे अकाजा को कुछ नहीं होता है। फिर फाइट में गियू की वापसी होती है जो आते ही अकाजा का एक हाथ काट देता है, और गियू इतने गुस्से में था कि उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लिया। उसके बाद वो अकाजा से फाइट वापस स्टार्ट कर देता है जिसमें उसकी स्पीड और एबिलिटी और इनहेंस हो जाती है। और उस टाइम तांजीरो ये सोचने लगता है कि अकाजा उससे अपर हैंड रख कैसे रहा है और उसके सारे मूवमेंट्स को इतने एक्यूरेटली कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है। तभी उसको एक इनोस्टे की बात याद आती है जहाँ वो बताता है कि अपने अपोनेंट के अटैक को वो फील कर सकता है, और कोई उसे घूर भी रहा होगा तो उसे ये भी पता चल जाता है। लेकिन उसका ये सेंस तभी काम करता है अगर कोई इससे लड़ने आ रहा हो, और इस बात से तांजीरो को ये समझ में आता है कि अकाजा भी यही टेक्निक यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो तांजीरो के सारे मूव्स को एंटिसिपेट कर ले रहा है। अभी तांजीरो को अपने फादर का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो तांजीरो को ये बताते हैं कि अगर एक पर्सन अपने स्ट्रेंथ को अपने लिमिट तक लेके चला जाए तो उसे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस मिल जाता है। और इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए वो एक बड़े से भालू को वन शॉट करके दिखाते हैं, और वो भालू को मारते समय भी बहुत ही काम थे, जैसे उनके अंदर कोई किलिंग इंटेंट है ही नहीं। और इस फ्लैशबैक के बाद हम लोग देखते हैं कि तांजीरो को ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस मिल चुका है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि अकाजा गियू पे बहुत भारी पड़ रहा है। वो गियू का स्वॉर्ड भी तोड़ देता है और उसके अंदर अपना एक मुक्का मार देता है, और इस वजह से हमारे गियू को बहुत अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। तभी हमारा तांजीरो आता है और अकाजा का एक हाथ काट देता है, और इस अटैक के बाद गियू और अकाजा दोनों देखते हैं कि तांजीरो में कुछ चेंज हो गया है। उसके बाद अकाजा गियू के ऊपर एक और अटैक करता है जिससे वो और डैमेज हो जाता है। उसके बाद तांजीरो अकाजा के पीछे आ जाता है, और अकाजा को ये फील भी नहीं होता है कि तांजीरो उसके पीछे है। हमारा तांजीरो चिल्ला के उस पर अटैक करने जाता है जिससे वो रोक लेता है। फिर हमारा अकाजा ये बताता है कि उसका अपोनेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा वो उसे सेंस कर पाता है। अब वो तांजीरो की प्रेजेंस सेंस ही नहीं कर पा रहा है। उसके बाद तांजीरो एक फाइनली अटैक करता है जिससे अकाजा का गला कट जाता है, लेकिन हमारे अकाजा को ये समझ ही में नहीं आया कि तांजीरो ने ऐसा किया कैसे। फिर अकाजा तुरंत ही अपने सर को अपने बॉडी से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से गियू अपने स्वॉर्ड को यूज करके अकाजा के सर को उससे दूर कर देता है। लेकिन बिना सर के भी वो हार नहीं मान रहा था, वो वापस अपने सर को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा था। और वहीं पे हमारा तांजीरो ये फिगर आउट कर लेता है कि अकाजा मुजान की तरह अपने सर को अपना वीकनेस नहीं बनाना चाह रहा है। और हमारे तांजीरो और गियू एकदम थक चुके थे और अकाजा का सर रीजनरेट होने वाला रहता है। उससे पहले हम लोग को एक फ्लैशबैक देखने को मिल जाता है जहाँ हमें पूरी बैक स्टोरी दिखती है अकाजा की, और फ्लैशबैक में उसे अपनी फियांसे दिखती है ह्यूमन लाइफ वाली, जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है कि अब मत लड़ो, अब बहुत हो चुका है। हमारा तांजीरो वापस होश में आता है और अकाजा को जाकर एक मुक्का मारता है, और अकाजा अपने फियांसे की बात मान लेता है और पूरी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को देख के हमारा तांजीरो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अकाजा के अंदर जो मुजान के सेल्स थे वो वापस रीजनरेट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। अकाजा को अपनी फैमिली और फियांसे दोबारा दिखते हैं और वो अपने आप को रीजनरेट करने से रोक लेता है। और इस बहुत इंटेंस फाइट के बाद हमारे गियू और तांजीरो दोनों कोलैप्स कर जाते हैं, और यहीं पे हमारी फाइट एंड हो जाती है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और अगली वीडियो में मैं कोकोशिपो की फाइट एक्सप्लेन करूंगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगली वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।